आलमी शोहरतों के मालिक, हिंदुस्तान के नुमाइंदा और बहुत ही पुरवकार शायर जनाब ताहिर फराज साहब, मोहतरम चौधरी महबूब अली कैसर साहब MP खगड़िया और साबिक काबीनी वजीर रियासत बिहार, मोहतरम जनाब यूसुफ सलाहुद्दीन साहब MLA सिमरी बख्तियारपुर, मोहतरम जफर आलम साहब साबिक MLA सिमरी बख्तियारपुर, मोहतरम हिलाल अंजुम साहब, मोहतरम शमीम अनवर साहब, मुअज़्ज़ज़ शोराए किराम और न सिर्फ फनसाहा सलखुआ या सहरसा बल्कि दूर दराज से मोहतरम खुर्शीद आलम साहब, मुअज़्ज़ज़ शोराए किराम और जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि न सिर्फ फनसावा से बल्कि दूर दराज से तशरीफ लाने वालों, उर्दू के परवानों और मत वालों, मैं चाहता हूं कि एक बार आप पूरा जो ये मजमा है जो आज के जश्न ईद को मनाने के लिए यहाँ पर पहुंचा है इस कुल हिंद मुशायरे की शक्ल में, तो उसकी इजाजत इस तरह होनी चाहिए कि तमाम लोग जो पहली सफ से लेकर आखिरी सफ तक मुझे नजर आ रहे हैं या इधर हमारी बहनें बैठी हुई हैं, तो एक बार आप सब पुरजोर तालियां एक साथ बजाएं ताकि इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे कि आज फनसावा में ईद का जश्न मनाया जा रहा है, उर्दू का उत्सव मनाया जा रहा है। जहां फनसाहा में उर्दू का जश्न मनाया जा रहा है, मैं दुरुस्त हो जाऊंगा धीरे धीरे तो आप परेशान ना हो, तो ये उर्दू का जश्न है, ये ईद का जश्न है। उर्दू भी वही पैगाम देती है जो ईद पैगाम देती है, यानी दिलों से तमाम नफरतों को दूर करके गले मिलने का नाम अगर ईद है, तो उसी तरह तमाम मजहबों से बाला तर होकर तमाम इख्तलाफात को भुलाकर किसी एक मरकज पर आज के इस फनसाहा के मुशायरे की तरह एक साथ बैठ जाना, उसका नाम मुशायरा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मुशायरा ही ईद है और ईद ही मुशायरा है और आप ये जश्न ईद मना रहे हैं। दोस्तों, उर्दू के ताल्लुक से बहुत सी बातें यहाँ पर हुई है कि उर्दू, अभी मोहतरम कैसर साहब ने जिक्र किया कि उर्दू एक ऐसी जबान है कि जिसको फिरका परस्तों ने किसी खास मजहब से जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब आज़ादी की जंग हुई थी तो उर्दू वालों ने, उर्दू लिखने पढ़ने बोलने वालों ने और उर्दू तालीम में, उर्दू जबान में मजहबी तालीम देने वाले मदारिस ने आज़ादी में जो किरदार अदा किया था, उसको चाहे आप कितना भी इतिहास मिटा दें, कितनी भी तारीख को मस्क करने की कोशिशें करें, लेकिन वो तारीख के उर्दू का इस मुल्क को आज़ाद करने में अहम किरदार रहा है। इस मुल्क को आज़ाद कराने में हमारे उलमाए किराम का ज़बरदस्त रोल रहा है, उसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता है। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि फनसाहा तो तालीम का मरकज है। आप सब जानते हैं कि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो अमृतसर से लेकर लाहौर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर हमारे उलमाए किराम की लाशें न टंगी हो। जलियांवाला बाग में भी उलमाए किराम को शहीद किया गया था, काला पानी में भी या रेशमी रुमाल तहरीक को, सब में हमारे उलमाए किराम ने, ये वही उलमाए किराम थे कि जो उर्दू में दर्स व तदरीस कर रहे थे। इसी तरह उर्दू के तमाम शोरा, हसरत मोहानी हो या दिगर लोग हो, बहुत से नाम है, मैं वक्त ज्यादा हो रहा है उस तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन एक तवील फहरिस्त है उर्दू वालों की जिन्होंने आजादी की जंग लड़ी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? उर्दू ने दिया। इसी तरह जय हिंद का नारा किसने दिया? उर्दू ने दिया। बहुत से नारे हैं जो मैं आपको सुना सकता हूं, लेकिन उर्दू सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की जबान है। ये किसी मजहब की जबान नहीं है, बल्कि उर्दू हर उस शख्स की जबान है कि जो इंसानियत का पैगाम आम करना चाहता है। उर्दू हर उस शख्स की जबान है कि जो मोहब्बत करना जानता है। उर्दू हर उस शख्स की जबान है कि जो अमन व अमान में यकीन रखता है और उर्दू से जुड़ा मुशायरा होता है। शायरी की क्या तारीफ की जा सकती है। मैं गुजारिश करूंगा जो हमारी बहनें अभी खड़ी हैं, अगर उनको मुनासिब जगह मिल जाए तो जरा बेहतर होगा। और ये जो लाइटें हैं ये स्टेज पर न डाली जाए, इससे दुश्वारी होती है। ये मुशायरों का की ज़रूरत नहीं होती है, इसको ऑडियंस की तरफ ही रखें, इधर स्टेज पर ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, मुशायरा, शायरी
शायरी इतनी आला मनसब चीज है कि जब हजरत हसन बिन साबित नात शरीफ पढ़ा करते थे तो सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मिंबर उनके लिए छोड़ दिया करते थे। इससे आपको शायरी की अजमत का अंदाजा होगा। दोस्तों, शायरी के ताल्लुक से हजरत अली ने कहा था कि जहां सारे इल्म खत्म हो जाते हैं, जहां सारे ज्ञान खत्म हो जाते हैं, जहां सारी विद्याएं समाप्त हो जाती हैं, वहां से शायरी शुरू होती है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि शायरी कितनी आला मनसब और अजीम चीज है। लेकिन फर्क यही है कि आप शायरी के जरिए पैगाम क्या देना चाहते हैं। अगर आप शायरी के जरिए फुहाशी फैलाना चाहते हैं, आप शायरी के जरिए दहशतगर्दी को फरोग देना चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों वो शायरी नहीं है, बल्कि शायरी वो है कि जो हमारे शऊर को दुरुस्त करती है। शायरी वो है कि जो हमारे किरदार को एक सोने चांदी के किरदार की तरह पेश करती है, उसको शायरी कहा जाता है। एक मर्तबा हिटलर के खिलाफ एक शायर ने एक नज्म लिख दी। उस शायर को गिरफ्तार कर लिया गया। उस शायर की बच्ची ने अपनी माँ से पूछा कि मम्मी, पापा को क्यों अरेस्ट किया गया है? तो मम्मी ने कहा कि अरे बेटा, उन्होंने, तुम्हारे पापा ने हिटलर के खिलाफ एक नज्म लिख दी थी, इसलिए उनको पकड़ लिया गया। तो बच्ची ने कहा कि मम्मी, इसमें गिरफ्तार करने जैसी कौन सी बात थी? वो भी पापा के खिलाफ कोई नज्म लिख देता तो हिसाब बराबर हो जाता। लेकिन माँ का जवाब सुनिए और आपकी तालियां आनी चाहिए जुमले पर जो माँ ने जवाब दिया। अभी सुन लीजिए। बच्ची कहती है कि पापा, मम्मी, इसमें गिरफ्तार करने जैसी कौन सी बात थी? अगर मेरे पापा ने हिटलर के खिलाफ कोई नज्म लिख दी थी तो मेरे पापा के खिलाफ हिटलर को भी कोई नज्म लिख देनी चाहिए थी, हिसाब बराबर हो जाता। मम्मी ने कहा, अरे बेटा, अगर हिटलर को शायरी समझ में आती तो वो इतना खून खराबा क्यों करता? तो ये शायरी है जो अमन का पैगाम देती है। ये शायरी है जो शांति के कबूतर छोड़ती है। ये शायरी है जो शाखे जैतून लेकर निकलती है। और आज आपके फिंसाहा में इसी शायरी का जश्न ईद के जश्न के साथ मनाया जा रहा है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ शमीम अनवर साहब और उनकी पूरी टीम को। मैं एक मरतबा अगर नाम भी उन बच्चों के अगर यहाँ पुकार लूँ तो आप लोगों को खुशी होनी चाहिए और आप उनका इस्तकबाल करेंगे। ये बच्चे जो नौजवान हैं, उर्दू के नए आशिक हैं, नए दीवाने हैं। इनमें शमीम अनवर साहब, शानुर रहमान साहब सन्नी, परवेज उमर मिंटू, राशिद सबा, मोहम्मद आसिफ और कुछ और दोस्त इनके शामिल हैं। दानिश हुदा, मास्टर अफरोज, शादाब गफ्फारी, इखलाक और बुलबुल, रोकी, राजू, अक्की, बल्लू, साहिल, रहरो, सिंकू और आप सब दोस्त। ये सब शमीम अनवर साहब की क़यादत में पहली मर्तबा इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर शोरा को सुनने आप लोग पहुंचे हैं। और इंशाअल्लाह मैं, आप यकीन जानिए कि मैंने लाल किले के बाद इतना मजमा पहली बार किसी मुशायरे में देखा है जितना आज के इस मुशायरे में शामिल है। तो ये मुशायरा साबित होगा कि कल जब पूरी खबर पूरी दुनिया में पहुंचेगी तो अगले बरस लोग तारीख का इंतजार करेंगे और ये कोशिश करेंगे तमाम शोरा कि काश हम भी फिंसाहा के मुशायरे में शामिल हो जाए। मैं आपकी सरजमीन की एक और खूबी बयान करना चाहता हूँ। आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि तालीम के मैदान में आपकी सरजमीन का बड़ा अहम किरदार रहा है। बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं होगा। अभी अभी उत्तर प्रदेश में नतीजा आया है 10वीं क्लास का। उत्तर प्रदेश में 10वीं क्लास में जिस लड़की ने सेकंड पोजीशन हासिल की है, जो टॉपर्स में शामिल है, जो बज़ाहिर अयोध्या में रहती है, जिसके वालिद साहब वहां अयोध्या की किसी मस्जिद में इमामत करते हैं, आपको मालूम है उस लड़की का ताल्लुक कहां से है? मिशकात उसका नाम है और उस मिशकात नूर का ताल्लुक आपकी इसी सरजमीन से है जहां मुशायरा हो रहा है। वो चले गए थे उनके वालिद साहब यहाँ से, मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन अशरफी मिसबाही साहब, उनकी साहबजादी जो टॉप करती है। इससे पहले आपको याद होगा गुज़श्ता बरस सिमरी बख्तियारपुर की एक बच्ची ने, सिमरी बख्तियारपुर की एक शहजादी ने तेलंगाना में टॉप किया था। ये भी आपकी सरजमीन का फख्र है। उनके लिए भी तालियां बजाइए कि सिमरी बख्तियारपुर से ऐसी बच्ची आप लोगों ने उसकी परवरिश की। और चंद साल कबल आपकी रियासत बिहार से एक बच्ची ने केरल से पहली पोजीशन लाकर बिहार का नाम रोशन किया था। तो चाहे मिशकात नूर हो या फिर सिमरी बख्तियारपुर की वो बच्ची हो या फिर रियासत बिहार की वो बच्ची जो
कर्नाटक में टॉप करती है। उन्होंने सिर्फ अपने वालिद का नहीं, उन्होंने सिर्फ अपने खानदान का नहीं, उन्होंने सिर्फ इंसाहा का नहीं, उन्होंने सिर्फ सहरसा का नहीं, उन्होंने सिर्फ बिहार का नहीं, बल्कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है और पूरी मुस्लिम बरादरी का सर फख्र से बुलंद किया है। वो लोग जो इल्जाम लगाते हैं हम पर कि हम लोग पढ़ना नहीं चाहते, हम लोग जहालत में मुब्तला हैं, ऐसा नहीं है। मौके मिलने चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपको भी मिशकात नूर की तरह बगैर किसी परवाह के अपने काम से काम रखना है और मुशायरे का ये पैगाम होना चाहिए। मैं अक्सर कहा करता हूं कि मैं उस मुशायरे को कभी कामयाब नहीं मानता कि जिसको सुनकर कुछ लोग इनकलाबी हो जाएं। इनकलाबी तो बगैर मुशायरे की भी हो सकता है। मैं ये कहा करता हूं कि वो मुशायरा कामयाब होता है कि जिसे सुनने के बाद उस बस्ती का या उसके आसपास का कोई बच्चा कोई बच्ची डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाए तो मुशायरा कामयाब माना जाता है। तो आज की पूरी रात हमारे तमाम शोरा यही पैगाम आम करेंगे कि हम तालीम पर भी तवज्जो दें, अपने अखलाक भी दुरुस्त करें, अपने किरदार भी बेहतर करें और आप उसके साथ साथ महजूज भी होंगे, लुत्फानंदोज भी होंगे। मैं चाहता हूं कि एक बार फिर आप पूरा मजमा शमीम अनवर साहब और उनकी पूरी टीम के लिए, इन नए दीवानों के लिए पुरजोर तालियां बजा दें। उसके बाद मुशायरे का आगाज हो रहा है। दोस्तों, बहुत अच्छा मुशायरा ये साबित होगा। आप लोगों की मौजूदगी, यहाँ पर अहले इल्म का मजमा है, हमारे असातिज़ाए किराम यहाँ पर बैठे हैं, सहाफ़ी हजरात को मैं देख रहा हूँ, मदारिस के नूरानी चेहरे यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे बुजुर्गान दीन बैठे हैं और उर्दू के चाहने वाले बैठे हैं।